नमस्कार, मैं हूँ मिली और आज हम गणेश पुराण का 15वां अध्याय सुनेंगे। ये जो 15वां अध्याय है वह अपने आप में ही ब्रह्मा जी के द्वारा गणेश जी की आराधना कैसे हुई इसके बारे में बताता है। ये शुरू करूं इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है कि अगर आप मेरे चैनल पे रेगुलरली आते हैं, रेगुलर मेरे इस चैनल को सुनते हैं, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सुनते हैं ब्रह्मा जी द्वारा भगवान गणेश जी की आराधना कैसे की। भृगु जी बोले, हे सोमकांत, लोक पितामह ब्रह्मा जी ने व्यास जी से आगे जो कहा उसे मैं कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक श्रवण करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनिवर, तत्पश्चात मैंने एक बड़ा सुंदर स्वप्न देखा कि मैं आकाश में भ्रमण कर रहा हूँ और भ्रमण करते हुए मैंने जल में एक महान वट वृक्ष को देखा। प्रचंड वायु, धूप एवं जल अर्थात प्रलय काल में भी संपूर्ण चराचर जगत के नष्ट हो जाने पर यह एकमात्र महान वट वृक्ष कैसे अवशिष्ट रह गया, इस प्रकार आश्चर्य में पड़े मुझ ब्रह्मा को उस महान वट वृक्ष के पत्ते पर एक छोटा सा बालक दिखाई दिया, जिसके 4 भुजाएं थी और वह मुकुट कुंडल से सुशोभित था। उसके कंठ देश में मणियों और मोतियों से निर्मित माला सुशोभित हो रही थी। उसने मस्तक पर अर्धचंद्र, शरीर पर रक्त वर्ण के वस्त्र और कटी प्रदेश में करधनी धारण कर रखी थी। तेज से जाज्वल्यमान उसके श्री विग्रह में संपूर्ण शरीर मनुष्य के जैसा, परंतु मुख हाथी का था, जिसमें एक दांत था। उसे देखकर मैंने विचार किया कि यह बालक कहाँ से आ गया। तब उस बालक ने सूंड से मेरे मस्तक पर जल का प्रक्षेप किया, तो मैं चिंता और आनंद से युक्त होकर उच्च स्वर से हंस पड़ा। मेरे हंसने पर वह बालक वट वृक्ष से नीचे उतर आया और मेरी गोद में आकर वह मधुर वाणी में बोला, हे चतुरानन, मूढ़ बुद्धि वाले तुम व्यर्थ ही वृद्ध हो गए हो। तुम अल्प से भी अल्प बुद्धि वाले हो। तुम विघ्नों से पीड़ित और सृष्टि करने की चिंता से युक्त हो। तब कहाँ करूं इस चिंता से तुम निरंतर जल के मध्य भ्रमण कर रहे हो। मैं तुम्हें संपूर्ण चिंताओं का हरण करने वाले अपने एकाक्षर मंत्र रूपी उपाय का उपदेश करता हूँ। पुरश्चरण विधि से तुम इसका 10 लाख जप करो, तब मैं तुम्हारे समक्ष प्रत्यक्ष होकर तुम्हें सृष्टि रचना संबंधी उत्तम सामर्थ्य प्रदान करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, हे व्यास जी, ऐसा आश्चर्यजनक स्वप्न देखकर सहसा मैं जग गया और सोचने लगा कि मुझे श्री परमेश्वर गणेश जी के दर्शन अब कब होंगे। इस प्रकार मैं देखे गए स्वप्न के कारण आनंद रूपी सागर में निमग्न हो गया। तदंतर स्नान करके कमल पर एक पैर से खड़े होकर भगवान गजानन का ध्यान करते हुए मैंने बहुत दिनों तक उनके परम मंत्र का जाप किया। जितेंद्रिय और जीताहार रहते हुए मैंने काष्ठ और पाषाण की भांति स्थिर होकर दिव्य सहस्त्र वर्षों तक परम महान तप किया। तब मेरे मुख से भयंकर ज्वालाएं प्रकट हो गई, जिनसे समस्त प्राणी अत्यंत दारुण कष्ट पाने लगे। तब भगवान गजानन गणेश जी मेरी उस सुदृढ़ निष्ठा को देख और मेरी परम भक्ति से संतुष्ट होकर मेरे समक्ष प्रकट हो गए। उनकी कांति करोड़ों सूर्यों के समान थी। वे ज्वालामालाओं से व्याप्त अग्नि की भांति तीनों लोकों का दहन करते हुए से प्रतीत हो रहे थे
और ऐसा लगता था कि वे आकाश से लेकर पृथ्वी तक का संहार कर देने वाले हैं। वे भगवान गजानन दिव्य मालाओं से विभूषित थे। उन्होंने अपने हाथों में परशु और कमल धारण कर रखे थे। वे संपूर्ण पापों का हरण करने वाले और संपूर्ण सौंदर्य राशि के कोश स्वरूप थे। श्रेष्ठ गजराज के मुख के सदृश उनके मुख की शोभा थी। वे भक्त जनों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले तथा देवताओं, मनुष्यों और मुनियों की विघ्न बाधाओं का एकमात्र नाश करने वाले थे। हे मुनि श्रेष्ठ व्यास जी, उस तेज समूह को देखकर मैं कांप उठा था। मेरा जप छूट गया और मैं व्याकुलचित होकर महान चिंता में पड़ गया। उस समय मेरी आंखें मूंद गई, स्मृति विलीन हो गई। तब मेरी ऐसी अवस्था देखकर विघ्नराज गणेश जी ने शीघ्र ही कहा। वे बोले, हे लोक पितामह, भय न करो। जिनसे तुम्हें स्वप्न में मंगलमय एकाक्षर मंत्र का उपदेश दिया था, वही मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हूँ। उस मंत्र के प्रभाव से तुम्हें सिद्धि की प्राप्ति हो गई है, अतः मैं तुम्हें वर देने के लिए यहाँ आया हूँ। संप्रति में सौम्य भाव को प्राप्त हुआ हूँ, अतः हे सुव्रत, तुम वर मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हारे हृदय में जो भी इच्छा वर्तमान है वह सब मैं तुम्हें दूंगा। मेरे प्रसन्न होने से वे सब कामनाएं पूर्ण हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। भृगु मुनि बोले, हे राजा सोमकांत, गणनायक गणेश जी के इस प्रकार के परम विशुद्ध वचनों को सुनकर और उन्हें अपने सम्मुख देखकर ब्रह्मा जी अत्यंत हर्षित हुए और उन चराचर के गुरु गणेश जी को अपने सभी चारों सिरों को झुकाते हुए प्रणाम कर प्रसन्न हृदय से कहा कि आज मेरा जन्म सफल हो गया। और ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभो, जो वेदों, शास्त्रों, ज्ञानियों, योगियों और समस्त उपनिषदों को भी कभी दृष्टिगोचर नहीं होते, जो जन्म मृत्यु से परे हैं, अनंत, अप्रमेय और निर्गुण है, वे भगवान गणेश मेरे न जाने किन पुण्य समूहों के कारण मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं। हे देवेश, हे विघ्नेश, हे करुणाकर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो अपनी दृढ़ भक्ति मुझे प्रदान करे, जिससे दुख हमारा स्पर्श भी न कर सके। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे विविध प्रकार की सृष्टि कर सकने का सामर्थ्य प्रदान करे और मेरे इस कार्य में आने वाली विघ्न बाधाएं शांत हो जाए। मेरे स्मरण करने मात्र से आप सदा मेरे कार्यों को संपन्न कर दे, मुझे विमल ज्ञान प्रदान करे और अंत काल में मुझे स्थिर बुद्धि और स्थिर मुक्ति प्राप्त करे। श्री गजानन गणेश जी बोले, हे ब्राह्मण, एवमस्तु, ऐसा ही हो। तुम विविध प्रकार की विपुल सृष्टि करोगे। मेरा स्मरण करने से तुम्हारे सारे विघ्न और बाधाएं सर्वथा नष्ट हो जाएंगी। मेरी कृपा से तुम्हें दृढ़ भक्ति और शुभ ज्ञान प्राप्त होगा। हे चतुर्मुख ब्रह्मा जी, तुम शंका रहित होकर सारे कार्यों को करो। भृगु मुनि बोले, हे राजन, इस प्रकार उन प्रभु से वर प्राप्त कर ब्रह्मा जी ने उनका पूजन किया। देवाधिदेव गणेश जी की कृपा से उनके पूजनार्थ ब्रह्मा जी ने मन में जिन जिन वस्तुओं का चिंतन किया, वे वस्तुएं उनके सम्मुख उपस्थित हो गई। दक्षिणा के अवसर पर सिद्धि बुद्धि नामक 2 कन्याएं उनके सामने उपस्थित हो गई। वे दोनों सुंदर नेत्र और प्रसन्नता पूर्वक सुंदर मुख से सुशोभित थी।
उनका श्री विग्रह अनेक रत्नों से जटित नानाविध अलंकारों से शोभायमान था। दिव्य गंध से युक्त तथा दिव्य वस्त्र और मालाओं से विभूषित उन कन्याओं को गणेश जी के लिए दक्षिणा के रूप में कमल योनि ब्रह्मा जी ने प्रस्तुत किया। कदली गर्भ संभूत अर्थात कपूर से ब्रह्मा जी ने गणेश जी का निराजन कर उनको दिव्य पुष्पों से पुष्पांजलि दी और सहस्त्र नामों से उनका स्तवन कर उनकी परिक्रमा की। तब ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की कि हे वंदनीय, आप दीनों का कल्याण करने वाले हो। इस प्रकार उन परमेष्ठी ब्रह्मा जी से सम्यक रूप से पूजित हुए विघ्नहर्ता भगवान गजानन गणेश जी सिद्धि बुद्धि को लेकर अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर परमेश्वर की कृपा और आज्ञा से प्रसन्न अर्थात निर्मल बुद्धि वाले ब्रह्मा जी ने पूर्व की भांति सृष्टि का विस्तार किया। इस प्रकार श्री गणेश पुराण के अंतर्गत उपासना खंड में गजानन की आराधना का वर्णन नामक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ।